क्वेश्चन कह रहा है कि एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C and a resistor of resistance R are connected in series to an AC source of potential difference V volt as shown in the figure. Potential difference across LCR is 40 volt, 10 volt and 40 volt respectively. The amplitude of current flowing through LCR circuit is 10 root 2 ampere. The impedance of the circuit is what? देखो ये कह रहे हैं ये एक LCR सर्किट है, L के अगेंस्ट जो वोल्टेज है इसको चाहो तो VL लिख सकते हो, वो आपका 40 वोल्ट है, और C के अगेंस्ट जो है VC वो 10 वोल्ट है, और R के अगेंस्ट वोल्टेज जो है वो 40 वोल्ट है। आपने यहाँ सप्लाई किया होगा V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, कुछ भी किया होगा आपने, ठीक है। और यहाँ जो करंट फ्लो हो रही है वो 10 रूट 2 एम्पियर है। ये 10 रूट 2 एम्पियर कौन सी करंट है बता सकते हैं? ये जो 10 रूट 2 हम एम्पियर लिख रहे हैं ये एक्चुअली कौन सी करंट है? लैंग्वेज पढ़िएगा, हाँ लैंग्वेज क्या कहता है? एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट। एम्पलीट्यूड मतलब ये आई नॉट आपका दिया हुआ है, वो है 10 रूट 2 एम्पियर, ये दिया हुआ है। तो कह रहे हैं आपसे कि इसका इंपीडेंस निकालो। इंपीडेंस का मतलब क्या होता है, कैसे लगेगा जरा बताइए? देखिए एक मिनट, हमारे पास इंपीडेंस निकालने का फार्मूला तो वैसे ये भी होता है एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, लेकिन मजबूरी एक्सएल हम कहां से लेके आएंगे? एक्सएल आपका क्या होता है? एक्सएल आपका होता है ओमेगा एल, तो ओमेगा कहां से हम सर्च करेंगे? तो जेड निकालने के लिए ये फार्मूला हमारा फिट बैठ नहीं रहा है, तो मेरे पास मजबूरी है इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब जरा V बराबर आई आर होता है, और यहां पर चूंकि पूरे सर्किट की बात करते हैं तो R की जगह Z का यूज होता है, V की जगह V RMS का यूज होता है, I की जगह I RMS होता है, तो Z बराबर होता है V RMS अपॉन I RMS। तो हमको I RMS और V RMS निकालना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आपको ये मालूम है, मतलब पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या निकाल रहे हैं, आंसर आना एक अलग बात होती है। देखो ध्यान से, हमको ये मालूम है कि जो वोल्टेज VR है वो अगर ये करंट है, मान लिया VR करंट के साथ चलता है, VL 90 डिग्री लीड करता है, VC 90 डिग्री लैग करता है, ये VL और VC का रिजल्टेंट होता है, ये टोटल रिजल्टेंट है V। तो एक्चुअली फॉर्मूला मेरा है V स्क्वायर इज इक्वल टू VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। VL कितना है 40 माइनस VC है 10 का होल स्क्वायर प्लस VR है 40 का होल स्क्वायर, ये 30 आएगा, 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 प्लस 1600 बराबर 2500। तो V की वैल्यू आई है 50। तो एक्चुअली ये V क्या आया हुआ है? ये VRMS आया हुआ है। ये क्या आया हुआ है? ये VRMS है, जो वोल्टेज सप्लाई हो रहा है। तो जो सप्लाई हो रहा है, जो करंट को महसूस हो रहा है, वो VRMS है। तो VRMS आ गया, चलिए RMS वैल्यू ऑफ करंट आ गई, वोल्टेज आ गई, और RMS वैल्यू ऑफ करंट आप जानते हैं, मतलब आपका जो IRMS होता है वो होता है आई नॉट बाई रूट 2, यानी कि ये जब आई नॉट बाई रूट 2 करोगे तो 10 एम्पियर आएगा। तो Z बराबर क्या होता है? VRMS अपॉन IRMS, यानी 50 अपॉन 10, यानी 5 ओम जो आपका होगा इंपीडेंस होगा। समझ में आई बात नहीं आई? अब उन्होंने इस क्वेश्चन को दिया क्यों? अब क्वेश्चन को दिया क्यों? अब कोई ना कोई क्वेश्चन तो देंगे ना। अब ये क्वेश्चन क्यों दिया उन्होंने, पीक वैल्यू क्यों दी उन्होंने? भाई क्वेश्चन तो बुक से ही निकालना पड़ेगा उनको, ठीक है। जैसे हम कहीं देख रहे थे कि उन्होंने कहा देखो एनसीईआरटी पूछा गया। अरे भाई एनसीईआरटी जो कंसेप्ट है, तो एनसीईआरटी और एमएल अग्रवाल इसमें सब फिजिक्स में एसएल अरोड़ा सब में वही तो लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन तो वहीं से पूछे जाएंगे। कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। देखो उन्होंने इसलिए दिया कि आप Z निकालने के लिए अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं, 90% आप अप्लाई करेंगे।
और एक्सेल करेंगे तो ओमेगा एल चाहिए, ओमेगा नहीं मिलेगा फिर आप इधर उधर हाथ पैर मार करके सरेंडर कर देंगे। वो इसलिए आपसे इस क्वेश्चन को दिया है, ठीक है। और अगर आपको ये लीडिंग लैगिंग वाली कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा तो आप वीआरएमएस नहीं निकाल सकते, उन्हें मालूम था, ठीक है। तो ये आपका नीट 2021 का क्वेश्चन हुआ, ठीक।